सर्वेभ्यः नमो नमः छात्रमित्राणि नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यः हार्दं सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं कुलदीप महाराज आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। विश्व बंधुत्वम, यह आज हम 7th स्टैंडर्ड का एक पाठ देखने वाले हैं कि जिस पाठ में हम सामान्य रूप से जो भी चीज़ें विश्व बंधुता के लिए आवश्यक है उनका अध्ययन तो करने ही वाले हैं, लेकिन इसमें कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों का बहुत अच्छे तरह से उपयोग कर कर हमें इसके बारे में भी जानना है। हम उसके बारे में भी जानकारी निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, व्यूवर्स देखने वाले हैं। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व इस पाठ के महत्व को भी समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का यह एक ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपसे विनती है। तो आइए देखते हैं आज का यह एक ज्ञानवर्धक वीडियो। विश्व बंधुत्व संस्कृत भाषा में क्रिया को आधार बना करके प्रथमा से लेकर के संबोधन तक 8 विभक्तियां हैं, लेकिन उनमें 6 कारक विभक्तियां मानी गई है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण इत्याहुः कारकाणि षट, यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, यह 6 मेन कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं पाणिनीय व्याकरण में। ये कारक विभक्तियों के बारे में हो गया। अब उपपद विभक्ति, किसी विशेष पद की अपेक्षा लेकर के यदि किसी विशेष पद के संदर्भ में हम किसी विशेष विभक्ति को ही हम जब यूज करते हैं तब वह विभक्ति सामान्य विभक्ति ना कहलाकर वो विभक्ति हमारे सामने सामान्य विभक्ति ना कहलाकर वह विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। कि जैसे कि ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, परितः को द्वितीय की अपेक्षा है इस संदर्भ से। तो ठीक है, हम आज अभी इन्हीं कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो। पाठ का ज्ञान आपके सामने स्क्रीन पर है ही, तो आइए देखते हैं कुछ आवश्यक बातें पाठ के साथ। विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुता। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। शब्दार्थाः: उत्सवे उत्सव में, दुर्भिक्षे अकाल में, व्यसने संकट में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र के संकट काल में, दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में, च और यह जो, सहायताम सहायता, करोति करता है, सह वह, बंधुः मित्र, भवति होता है, यदि यदि, विश्वे संसार में, सर्वत्र सब जगह है, एतादृशः ऐसे। हिंदी अनुवाद देखते हैं दोस्तों। उत्सव में, संकट में, अकाल में, राष्ट्र पर मुसीबत आने पर, प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, भाई होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसा भाव हो तो संसार में भाईचारा संभव होता है। दुर्भिक्षे, उत्सवे, व्यसने, दैनंदिन व्यवहारी, ये सारे सप्तमी के पद हैं। व्यवहार में, उत्सव में, इस तरह का इनका मीनिंग आता है। इट मीन्स यह अधिकरण को डिनोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति।
तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। शब्दार्थः परन्तु अपितु अधुना अब निखिले संपूर्ण संसारे संसार में कलहस्य, झगड़े का, अशांतेः अशांति का, च और वातावरण एनवायरमेंट अस्ति है, मानवाः मनुष्या बहुवचन में मनुष्य, परस्परम आपस में नहीं विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं, ते वे परस्य दूसरे के कष्टम कष्ट को, स्वकीयम अपना कष्टम कष्ट नहीं, गणयन्ति गिनते हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर निखिले सप्तमी, कलहस्य षष्ठी, हिंसायाः शत्रुतायाः षष्ठी, निखिले संसारे समूचे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में। सप्तमी अधिकरण प्लेसवाचक, यहाँ पर स्थल दर्शक विभक्ति यहाँ पर यूज की गई है कारक विभक्ति के अनुसार। संसारे विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः, षष्ठी एक वचन का उपयोग कर कर संबंध दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं हिंदी अनुवाद। परंतु अब समूचे संसार में, ये पूरे संसार में झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करता, वह दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते, और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सब जगह है द्वेष का, शत्रुता का और हिंसा की भावना, द्वेष का, शत्रुता का वातावरण दिखाई पड़ता है, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशों का विकास, इसी वजह से विकास भी रुक जाता है। समूचे संसार में आज अगर हम देखें, सही मायने में आज ये बातें सच है। अगर हम किसी को भी अपना, हमारे आसपास पड़ोस में भी हम जब किसी के साथ कुछ अच्छा बिहेव करने का, किसी के साथ अच्छा रहने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे साथ अच्छा रहेगा ही, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है मूल रूप से देखा जाए तो यहीं पर एक लेखक का भी यही कहना है और यही मानना है कि अगर हमें एक इंसान की तरह इंसानों के साथ अच्छी तरह से रहने का प्रयास करना है, तो निश्चित रूप से हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के लिए उपेक्षा भाव प्रदर्शित जो किया जा रहा है, वह उपेक्षा भाव ना रहे तो ही अच्छा होगा। तभी समूचे संसार में एक विकास का भाव, यानी कि विकास भी उस वजह से रुक जाता है, ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। सच है यह बात। आगे इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। इयं यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता जरूरत वर्तते है यत् कि एक देशः देश अपरेण दूसरे देशेन देश को सह साथ निर्मल स्वच्छ हृदयेन हृदय से बंधुतायाः मित्रता का व्यवहार कुर्यात करें। हिंदी अनुवाद।
यहाँ पर अपरेण देशेन, एकेन देशेन, निर्मलेन हृदयेन, ये सारे कर्णवाचक विभक्ति तृतीया को दर्शा रहे हैं। और यह विभक्ति हमें साधनवाची विभक्ति है कि एक देश ने दूसरे के साथ समम, सार्धम, साकम के लिए हम इनका उपयोग संस्कृत के उपपद की विभक्ति में तृतीया का हम उपयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। विश्वस्य जनेषु सप्तमी बहुवचन, अधिकरणवाचक विभक्ति फिर से उपयोग में लाई गई है। और आगे देशयोः मध्ये विकासिता विकसितयोः, देशयोः ज्ञान विज्ञानयोः, सप्तमी ज्ञान विज्ञानयोः, उन दोनों के बीच में ज्ञान और विज्ञान के मैत्री के क्षेत्र में, इस तरह से मैत्री भावना या मित्रता की भावना से फिर से तृतीयाई है। ये सारे ज्ञान विज्ञानयोः षष्ठी द्विवचन, ज्ञान और विज्ञान के, देशयोः दो देशों के, इस तरह से। ठीक है। हिंदी अनुवाद, यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से मित्रता का व्यवहार करें। संसार के मनुष्यों में यह भावना आवश्यक है। आगे, तत्पश्चात विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सब देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से, सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और रशिया का। रशिया और भारत के बहुत अच्छे संबंध है और उन्हीं अच्छे संबंधों की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, रशिया के साथ आज हमारा व्यवहार है, ईरान के साथ भी भारत का आज अच्छा व्यवहार है। यही द्योतक है किस चीज़ का? मैत्री भावना का। आगे, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयन्नीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सूर्यस्य, सूर्य का, चंद्रस्य, चंद्रमा का, च और प्रकाशः, रोशनी, सर्वत्र सब जगह है, समान रूपेण एक जैसे प्रसरती, फैलती है, प्रकृति ही, प्रकृति, अपि भी, सर्वेषु सब में, अयम यह, परह दूसरे का, इति इस प्रकार, लघु चेतसाम छोटे मन वालों का, तू तो, एव ही, निजह मेरा, वा अथवा गणना गिनती, उदार चरितानाम उदार मन वालों का, वसुधा पृथ्वी, कुटुंबकम परिवार, एव ही। हिंदी अनुवाद देखते हैं दोस्तों। पहले पैराग्राफ का अनुवाद देखेंगे, बाद में श्लोक का अनुवाद देखेंगे। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है, प्रकृति भी सब में समान व्यवहार करती है, इसलिए हमारे द्वारा आपस के वैरभाव को छोड़कर भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए, न कि झगड़े की भावना को स्थापित करना चाहिए। सकारात्मक भावना को, मैत्री की भावना को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व की कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की भावना होनी चाहिए।
अयन नीजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। हिंदी अनुवाद, यह मेरा है अथवा दूसरे का, इस प्रकार की गिनती छोटे मन वालों का काम है, उदार मन वालों की तो पृथ्वी ही परिवार है। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, हमारा देश हमें सिखाता है, हमारा समूचा राष्ट्र जो संस्कृति के आधार पर टिका हुआ है, यही हमें सिखाता आया है, सिखाता रहेगा। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी की हेल्थ अच्छी रहे, मैं अपनी इस शुभ कामना के साथ अपनी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जाते जाते इतनी ही विनती करूँगा, हम हमारे आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। इसमें कोई आपत्ति नहीं, उनको भी नहीं होगी और हमें भी निश्चित रूप से कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो अगर आपको यह आज का यह एक ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जाते जाते इतनी ही विनती करूँगा कि अपना व्यवहार सबके साथ समान भाव का रखें ताकि राष्ट्र की उन्नति हो, राष्ट्र की अखंड प्रगति हो। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय हिंद।